हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया जिस टाइप के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रीवेनेस ने किया था। लेमार्क है जो फ्रांस के वैज्ञानिक है और ट्रीवेनेस है जो जर्मनी के वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विकास को किसने समझाया था? जैव विकास को लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है जो वनस्पति विज्ञान का जनक है। क्वेश्चन नंबर 6, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। मानव विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषय क्या कहलाता है? मानव विकास संबंधित है एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, गैसों का विस्तरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम के द्वारा गैसों के नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन्स केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, E=mc² समीकरण किसने दिया था? तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व का नियम का खोज किसने किया? जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? हुगो डिब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे को आनुवंशिकी का टेस्ट किया था? गार्डन पी या मटर जिसे कहा जाता है, इस पर सर्वप्रथम मेंडल ने आनुवंशिकी का टेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किए। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी वाटसन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? W वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। किसका उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है जीन? तो यह गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वीडल के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, वीडल एवं टैटम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, खून का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग है जो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है? यह प्रोटीन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 27, खून का थक्का नहीं जमता है। किस बीमारी में खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को जमने से रोकता है। कौन से प्रोटीन? हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? तो यकृत के द्वारा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है?
रक्त का अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु पलीहा में होती है। कहाँ होती है? पलीहा में। पलीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक करता है? कौन से विटामिन? तो रक्त को थक्का जमने में विटामिन के सहायक करता है। क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग में क्या होता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? रक्त में प्लाज्मा 60% पाया जाता है। कितने परसेंट? 60%। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रा पलीहा को कहा जाता है और ब्लड बैंक भी पलीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त के समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ को सर्वदाता और एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो यह रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर। RV फैक्टर का खोज करता किसने किया था? RH फैक्टर, यहाँ पास RH फैक्टर होगी। RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त को कृत्रिम रूप से कैसे शुद्ध किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, वृक्क किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाला पत्थरी किस चीज का होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रक्त क्षारीय होता है। कैसा होता है? रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्त दाब को मापने वाला यंत्र सिर्फ मैग्नोमीटर है। कौन सा है? सिर्फ मैग्नोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। किसने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन? विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया था। विलियम हॉर्वे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। यह शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। और सीरा में कैसा रक्त बहता है? तो यह अशुद्ध रक्त को ले जाती है। कैसा रक्त को? अशुद्ध रक्त सीरा के द्वारा ले जाया जाता है। केवल फुफ्फुस सीरा है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। शुद्ध रक्त को परिसंचरण करती है। कैसा रक्त को? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त और सीरा के द्वारा अशुद्ध रक्त। लेकिन फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को ले जाया जाता है। कौन सी धमनी? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेसमेकर के द्वारा। जराविक सेवन है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61,
पित्त होता है, पित्त क्या होता है? यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है पित्त? पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय या गोल्ड ब्लेयर में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए संचित रहता है हमारे लीवर में। सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? विटामिन ए। तो गाजर, आम और पपीता में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय या गोल्ड ब्लेयर में पित्त जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। यह वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह विषाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है? विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज इवोनोविस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इवोनोविस्की के द्वारा। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है विषाणु का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 70, जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ का रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण फुट एंड माउथ का रोग होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति कहाँ धीमी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का गति हवा में। ध्वनि की चाल होती है, कितना होता है ध्वनि का चाल? 760 मील पर घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 77, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि का चाल भी बढ़ती है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण? या गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। किसका? गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ पर 15 पावर में है और यहाँ पर 12 है जो पावर में है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है। जड़ों का रूपांतरण से क्या प्राप्त होता है? तो मूली और गाजर है जो जड़ों के रूपांतरण से प्राप्त होता है। तने के रूपांतरण से क्या प्राप्त होता है? तो आलू और प्याज है जो तने के रूपांतरण से प्राप्त होता है। अदरक और हल्दी भी है जो तने के रूपांतरण से प्राप्त होता है। अदरक और हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 91, दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? वर्णांता एवं हीमोफीलिया दो वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता वर्णन किया था। किसने किया था वर्णांधता का वर्णन? सर्वप्रथम हेरनर के द्वारा 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया गया था। एक वर्णांत व्यक्ति का पहचान करने की क्षमता नहीं होती। वह कौन से कलर को नहीं पहचान सकता? तो हरा एवं लाल कलर को वह नहीं पहचान सकता है वर्णांत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 94, थायरॉक्सिल हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिल हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिल हार्मोन का स्रावन होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला HCl होता है।
लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं? तो कवक और शैवाल सहजीवी है जो लाइकेन में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को किस में बदल दिया जाता है? प्रोप्टेट में बदल दिया जाता है। मनुष्य का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। मुख में क्या पाया जाता है? लार्वा पाया जाता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और किसके द्वारा अवशोषण होता है? तो भिलाई के द्वारा अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 100, लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी है जो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है, तो मानव शरीर की अंगुली में सर्वाधिक संख्या में हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, भोजन को पचाने में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं? तो यह एंजाइम है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना होती है, यह एंजाइम किससे बने होते हैं? इम्यूनो अम्ल से बने होते हैं। हमारे शरीर में कितने इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 22 प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन की क्रिया में प्रोटीन है जो इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं प्रोटीन? इम्यूनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 106, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल के स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। कौन से? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? तो यह प्रोटीन में उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 109, हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डी और दांत किससे निर्मित होते हैं? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होते हैं। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो यह 1984 में हुआ था। और इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। किसे कहा जाता है? काला हीरा और काला सीसा। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, पूर्ण हरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा? पर्णहरित या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है धातु? मैग्नीशियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Mg होता है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके द्वारा होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। क्वेश्चन नंबर 118, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन निकलता है? तो उपचयन के द्वारा जल से ऑक्सीजन निकलता है। किसके उपचयन से? जल के उपचयन से ऑक्सीजन निकलता है।
प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है। कौन सा? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। किसका राइजोम है जो? तो यह तना का भूमिगत प्रारूप है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम नामक जीवाणु है जो दलहन के जड़ों में पाए जाते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, पादप में जल तथा खनिज का लवण का संचयन कहाँ होता है? तो जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण का संचालन होता है। क्वेश्चन नंबर 127, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है पादपों द्वारा बना खाद्य पदार्थ को? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तनों की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा तनों की वृद्धि दर मापी जाती है। आत्महत्या का थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली के नाम से जाना जाता है। और पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज डी डुब्बे के द्वारा 1949 में खोज किया गया था। किसके द्वारा? लाइसोसोम का खोज डी डुब्बे के द्वारा 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 133, डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कौन वर्ग के द्वारा डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था? डीएनए और आरएनए है। क्या है डीएनए और आरएनए? तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए एवं आरएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। क्वेश्चन नंबर 137, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को तैयार किया था। डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 139, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया था। पुरुष व स्त्री का संघटन होता है। पुरुष में क्या होता है? XY क्रोमोसोम और स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। क्या होता है? तो Y+Y क्रोमोसोम लड़का में पाया जाता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। कौन सहायक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है जो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का खोज किसने की थी? वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। इंसुलिन शरीर में बनती है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हमारे शरीर में बनती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। यह श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 148, पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण? तो यह एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है और यह कौन सा रोग फैलाता है? तो यह मलेरिया रोग का भाग है प्लाज्मोडियम परजीवी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में 150 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन को आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और SP स्टडी जोन को इम्पोर्टेंट साइंस के जी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।